आईपीएल में बीते हफ्ते 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक खेले गए 11 मुकाबले जबरदस्त रोमांच से भरे रहे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसा रहा आईपीएल का बीता हफ्ता। उससे पहले एक नजर अब तक के पॉइंट्स टेबल पर। आईपीएल 2020 के 18वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हराकर लगातार 3 हार के बाद जबरदस्त जीत हासिल की। वहीं मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के शेन वॉटसन को 53 गेंदों में नाबाद 83 रनों की बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके पहले किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। किंग्स 11 पंजाब को केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े, लेकिन 9वें ओवर में पीयूष चावला ने मयंक अग्रवाल को 26 रनों के निजी स्कोर पर चलता किया। इसके बाद मनदीप सिंह ने कप्तान केएल राहुल के साथ 33 रनों की साझेदारी की, लेकिन तभी 27 रन के निजी स्कोर पर 12वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने मनदीप सिंह को आउट कर दिया। फिर कप्तान केएल राहुल ने निकोलस पूरन के साथ टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इस बीच राहुल और पूरन ने तीसरे विकेट के लिए 58 रन जोड़े, पर 18वें ओवर में जब टीम का स्कोर 152 था, तभी शार्दुल ठाकुर ने लगातार 2 गेंदों में राहुल और पूरन को आउट करके किंग्स 11 पंजाब को 2 जबरदस्त झटके दिए। राहुल ने 52 गेंदों में 63, जबकि निकोलस पूरन ने 17 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। फिर मैक्सवेल ने 7 गेंदों में 11 और सरफराज खान की 9 गेंदों में 14 रन की पारी की बदौलत किंग्स 11 पंजाब 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर कुल 178 रन ही बना सकी। किंग्स 11 पंजाब की ओर से कप्तान केएल राहुल ने 52 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से सबसे ज्यादा 63 रन बनाए, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। 179 रनों के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स को शेन वॉटसन और फाफ डु प्लेसी ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई। पावर प्ले के 6 ओवर में दोनों ने 60 रन जोड़े और बड़ी तेजी के साथ रन बटोरे। दोनों ने 10वें ओवर में 10 की रन रेट से टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। इस बीच शेन वॉटसन ने 31 तो फाफ डु प्लेसी ने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इसके बाद आखिर के 10 ओवर में चेन्नई को महज 79 रन की जरूरत थी। दोनों ही सलामी बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में थे और एक के बाद एक चौके और छक्के लगा रहे थे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 181 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी निभाई और टीम को 14 गेंद शेष रहते ही 18वें ओवर में 10 विकेट की बड़ी और एक तरफा जीत दिला दी। वहीं इस सीजन में लगातार 3 हार के बाद चेन्नई को ये जबरदस्त जीत हासिल हुई। फाफ डु प्लेसी ने 53 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 87 रन बनाए, जबकि शेन वॉटसन ने 53 गेंदों में ही 11 चौके और 3 बड़े छक्के लगाकर नाबाद 83 रनों की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। साथ ही दोनों की ये 181 रनों की साझेदारी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है। सोमवार को आईपीएल का 19वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल 2020 के 19वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 59 रनों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। वहीं मैच में दिल्ली की ओर से 4 ओवर में महज 18 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लेने वाले अक्षर पटेल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी रही और पहले विकेट के लिए पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने 68 रनों की साझेदारी की। हालांकि 7वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने 42 रन के निजी स्कोर पर पृथ्वी शॉ को आउट कर दिया। इसके बाद 10वें ओवर में टीम के 82 के स्कोर पर इसरो उदाना ने 32 रन के निजी स्कोर पर धवन और 12वें ओवर में मोइन अली ने कप्तान श्रेयस अय्यर 11 रन के निजी स्कोर पर चलता किया। इस वक्त 11 ओवर्स 3 बॉल के बाद दिल्ली का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 90 रन था। फिर यहां से मार्कस स्टोइनिस ने ऋषभ पंत के साथ चौथे विकेट के लिए 89 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी निभाई और टीम को 17वें ओवर में 150 के पार पहुंचा दिया। इस बीच 37 रन बनाकर 19वें ओवर में ऋषभ पंत आउट हो गए, जबकि मार्कस स्टोइनिस ने 24 गेंदों में धुआंधार अर्धशतक लगाया और 26 गेंदों में 53 रनों की बेहतरीन नाबाद पारी खेली, जिसकी बदौलत दिल्ली ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर कुल 196 बनाए। दिल्ली की ओर से मार्कस स्टोइनिस ने 26 गेंद पर 6 चौके और 2 छक्के की मदद से सबसे ज्यादा 53 रन बनाए।
जबकि आरसीबी की तरफ से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। 196 रनों के बड़े लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत खराब रही और पावर प्ले के 6 ओवर के अंदर उनके 3 बड़े विकेट गिर गए। आरसीबी के 20 के स्कोर पर देवदत्त पडिक्कल 4, 27 के स्कोर पर एरॉन फिंच 13 रन बनाकर और 43 के स्कोर पर एवी डिविलियर्स 9 रन बनाकर आउट हो गए। इस वक्त आरसीबी का स्कोर 6 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 43 था। इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने मोइन अली के साथ तीसरे विकेट के लिए 32 रन जोड़े, लेकिन 12वें ओवर में 75 के स्कोर पर मोइन अली 11 रन और 14वें ओवर में 94 के स्कोर पर 43 रन बनाकर कप्तान विराट कोहली के आउट होने से आरसीबी की जीत की उम्मीद कम हो गई और फिर एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने 11 गेंदों में 17 रन बनाए, लेकिन 16वें ओवर में 115 के स्कोर पर वो भी आउट हो गए। 18वें ओवर में 118 के स्कोर पर शिवम दुबे और 119 के स्कोर पर इसरू उदाना भी आउट हो गए। 19वें ओवर में ही 127 के स्कोर पर मोहम्मद सिराज भी अपना विकेट गंवा बैठे और 20 ओवर्स में आरसीबी 9 विकेट के नुकसान पर कुल 139 रन ही बना सकी। इसके साथ ही दिल्ली ने मैच को 59 रनों से अपने नाम कर लिया। आरसीबी की ओर से सबसे ज्यादा 39 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से सबसे ज्यादा 43 रन कप्तान विराट कोहली ने बनाए, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कागिजो रबादा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। वहीं मैच में दिल्ली की ओर से 4 ओवर में महज 18 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लेने वाले अक्षर पटेल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वहीं अब मंगलवार को 20वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल 2020 के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। वहीं मुंबई इंडियंस की ओर से मैच में 47 गेंदों में 79 रनों की धुआंधार और नाबाद पारी खेलने वाले सूर्य कुमार यादव प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इससे पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। मुंबई इंडियंस के लिए कप्तान रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक ने पहले विकेट के लिए 49 रन जोड़े, लेकिन 5वें ओवर में कार्तिक त्यागी ने 23 रन के निजी स्कोर पर डी कॉक को आउट करके टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़े, लेकिन 10वें ओवर में श्रेयास गोपाल ने लगातार 2 गेंदों पर रोहित शर्मा और ईशान किशन को आउट करके मुंबई को बहुत बड़ा झटका दिया। रोहित शर्मा 35 तो ईशान किशन 0 पर आउट हो गए और 10 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 90 रन हो गया। मुंबई इंडियंस ने 12वें ओवर में 100 का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन 14वें ओवर में 117 के स्कोर पर जोफ्रा आर्चर ने कृणाल पांडे को आउट करके टीम को चौथी सफलता दिलाई। 16वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 33 गेंदों में सीजन का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया और हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 76 रनों की तेज साझेदारी निभाई। मुंबई की ओर से सूर्य कुमार यादव ने 47 गेंदों में सबसे ज्यादा 79 रनों की धुआंधार एवं नाबाद पारी खेली, जिसकी वजह से मुंबई 20 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 193 रन बना पाई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से श्रेयास गोपाल ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। मुश्किल लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही और तीसरे ओवर में ही 12 के स्कोर तक उनके 3 विकेट गिर चुके थे। ट्रेंट बोल्ट ने यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को 0 पर चलता किया। वहीं जसप्रीत बुमराह ने स्टीव स्मिथ को 6 रन पर आउट किया। वहीं 9वें ओवर में 42 के स्कोर पर महिपाल लोमरोर 11 पर आउट हो गए। हालांकि जॉस बटलर ने 1 ओवर संभाले रखा और 44 गेंदों में 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 70 रनों की धुआंधार पारी खेली, लेकिन 14वें ओवर में 98 के स्कोर पर बटलर के आउट होने से राजस्थान रॉयल्स की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। इसके बाद 15वें ओवर में 108 के स्कोर पर टॉम करन 15 रन बनाकर, फिर बुमराह के 16वें ओवर में 113 के स्कोर पर राहुल तेवतिया को 5 और 115 के स्कोर पर श्रेयास गोपाल 1 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर ने 11 गेंदों में 24 रन बनाए, लेकिन टीम को एक तरफा हार से नहीं बचा सके और राजस्थान रॉयल्स 18 ओवर्स 1 बॉल में 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। राजस्थान की ओर से जॉस बटलर ने 44 गेंदों में सबसे ज्यादा 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 70 रन बनाए। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके।
मुंबई इंडियंस की ओर से मैच में 47 गेंदों में 11 चौके और 2 छक्के की मदद से 79 रनों की धुआंधार और नाबाद पारी खेलने वाले सूर्य कुमार यादव प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वहीं बुधवार को अब आईपीएल का 21वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल 2020 के 21वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रनों से हराकर मैच अपने नाम किया। वहीं मैच में केकेआर के सलामी बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी के 81 रनों की शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। केकेआर की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और 5वें ओवर में 37 के स्कोर पर शुभमन गिल 11 रन बनाकर आउट हो गए। फिर 9वें ओवर में 70 के स्कोर पर नीतीश राणा 9 और 11वें ओवर में 98 के स्कोर पर सुनील नारेन 17 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। केकेआर ने इस मैच में एक बदलाव किया कि सुनील नारेन की जगह राहुल त्रिपाठी से ओपनिंग करवाई और ये फैसला सही साबित भी हुआ। जब एक ओर से विकेट गिर रहे थे तो राहुल त्रिपाठी ने एक छोर संभाले रखा और 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 14वें ओवर में 114 के स्कोर पर यॉन मॉर्गन 7 और 16वें ओवर में 128 के स्कोर पर आंद्रे रसल 2 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। राहुल त्रिपाठी ने 91 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 81 रन बनाए। लेकिन 17वें ओवर में 140 के स्कोर पर उनके आउट होने से केकेआर को बहुत बड़ा झटका लगा। 19वें ओवर में 162 के स्कोर पर दिनेश कार्तिक, आखिरी ओवर में कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी खाता खोले बिना आउट हुए। वहीं वरुण चक्रवर्ती 1 रन बनाकर रन आउट होने के बाद ऑल आउट हो गई। केकेआर ने 20 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर कुल 167 रन बनाए। केकेआर की ओर से राहुल त्रिपाठी ने 51 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से डेविड ब्रावो ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही और चौथे ही ओवर में टीम के 30 के स्कोर पर इस सीजन में फॉर्म में चल रहे फाफ डु प्लेसिस 17 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद शेन वॉटसन ने अंबाती रायडू के साथ दूसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। शेन वॉटसन ने 40 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली। हालांकि 13वें ओवर में 99 के स्कोर पर अंबाती रायडू 30 रन बनाकर और 14वें ओवर में टीम के 101 के स्कोर पर 50 रन के निजी स्कोर पर शेन वॉटसन के आउट होने से चेन्नई को 2 बड़े झटके लगे और यहां से मैच एकदम ही पलट गया। आखिरी 5 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। 17वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 129 के स्कोर पर महेंद्र सिंह धोनी 12 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए और टीम को तगड़ा झटका लगा। 18वें ओवर में 129 के ही स्कोर पर सैम करन 17 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। हालांकि रविंद्र जडेजा ने 8 गेंदों में 21 रन बनाए और टीम को मैच जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन जीत नहीं दिला सके। एक समय ऐसा लगा कि चेन्नई आराम से ये मैच जीत जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। चेन्नई 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर कुल 157 रन ही बना सकी। केकेआर की तरफ से कसी हुई गेंदबाजी की वजह से उन्होंने मैच को 10 रनों से जीत लिया। केकेआर की ओर से शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी, सुनील नारेन, वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसेल ने एक एक विकेट लिया। वहीं मैच में केकेआर की ओर से 51 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले राहुल त्रिपाठी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। शुक्रवार को आईपीएल के 22वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत किंग्स 11 पंजाब से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल 2020 के 22वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 69 रनों से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की। जॉनी बेयरस्टो को 57 रनों की बेहतरीन पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। सनराइजर्स हैदराबाद को जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 160 रनों की जबरदस्त साझेदारी निभाई। दोनों ने 10 ओवर्स में टीम को 100 के स्कोर पर पहुंचाया। जॉनी बेयरस्टो ने सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था।
डेविड वार्नर ने 37 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 40 गेंदों में 52 रन बनाए। 16वें ओवर में रवि बिश्नोई ने 160 के स्कोर पर डेविड वार्नर को 52 और जॉनी बेयरस्टो को 97 रनों के निजी स्कोर पर आउट करके टीम की वापसी करवाई। 17वें ओवर में 161 के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने मनीष पांडे को, 18वें ओवर में रवि बिश्नोई ने 173 के स्कोर पर अब्दुल समद को और 19वें ओवर में 175 के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने प्रियम गर्ग को भी आउट कर दिया। केन विलियमसन ने 10 गेंदों में 20 और अभिषेक शर्मा ने 6 गेंदों में 12 रन बनाए और जिसकी वजह से हैदराबाद 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 201 रन बना पाई। हैदराबाद की ओर से 55 गेंदों में 7 चौके और 6 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 97 रन जॉनी बेयरस्टो ने बनाए, जबकि किंग्स 11 पंजाब की तरफ से रवि बिश्नोई ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। बड़े लक्ष्य के जवाब में किंग्स 11 पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही और मयंक अग्रवाल दूसरे ही ओवर में सिर्फ 9 रन बनाकर 11 के स्कोर पर रन आउट हो गए। इसके बाद प्रभसिमरन सिंह भी 5वें ओवर में 31 और कप्तान केएल राहुल भी 11 रन बनाकर 7वें ओवर में 58 के स्कोर पर पवेलियन गए। हालांकि इसके बाद निकोलस पूरन ने 17 गेंदों में एक धुआंधार अर्धशतक लगाया और ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर 11वें ओवर में टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। लेकिन उसी ओवर में 105 के स्कोर पर मैक्सवेल सिर्फ 7 रन बनाकर 13वें ओवर में 115 के स्कोर पर मनदीप सिंह और 14वें ओवर में मुजीबुर रहमान भी आउट हुए। वहीं 15वें ओवर में राशिद खान ने 37 गेंदों पर 77 रन बना चुके निकोलस पूरन को आउट कर दिया और अगले ही गेंद पर मोहम्मद शमी को 0 पर चलता किया। 17वें ओवर में 132 के स्कोर पर शेल्डन कार्टल और अर्शदीप सिंह खाता खोले बिना आउट हो गए और किंग्स 11 पंजाब की पूरी टीम 172 रनों पर ढेर हो गई। किंग्स 11 पंजाब की ओर से 37 गेंदों में 7 छक्के और 5 चौके की मदद से सबसे ज्यादा 77 रन निकोलस पूरन ने बनाए, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से राशिद खान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से 55 गेंदों में 7 चौके और 6 चौके की मदद से 97 रन बनाने वाले जॉनी बेयरस्टो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। शुक्रवार को अब आईपीएल का 23वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल 2020 के 23वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 46 रनों से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की। वहीं मैच में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से 4 ओवर में महज 22 रन देकर 2 विकेट झटकते हुए किफायती गेंदबाजी करने वाले रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पावर प्ले के 6 ओवर के अंदर 50 के स्कोर तक उनके टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। शिखर धवन 5, पृथ्वी शॉ 19 और कप्तान श्रेयस अय्यर 22 रन बनाकर आउट हुए। 10वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को एक और बड़ा झटका लगा एवं 79 के स्कोर पर ऋषभ पंत भी 5 रन बनाकर आउट हो गए। फिर मार्कस स्टोइनिस ने शिमरॉन हेटमेयर के साथ मिलकर टीम को 13वें ओवर में 100 के पार पहुंचाया, लेकिन 14वें ओवर में 109 के स्कोर पर वो 30 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए और दिल्ली को 5वां झटका लगा। शिमरॉन हेटमेयर ने 24 गेंदों में 45 रनों की धुआंधार पारी खेली, लेकिन 17वें ओवर में 149 के स्कोर पर वो भी आउट हो गए। फिर अक्षर पटेल और हर्षल पटेल ने 7वें विकेट के लिए 32 रन जोड़े, जिसकी वजह से दिल्ली 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर कुल 184 रन बना पाई। दिल्ली की ओर से 24 गेंदों में 1 चौके और 5 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 45 रन शिमरॉन हेटमेयर ने बनाए, जबकि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ओवर में 15 के स्कोर पर जॉस बटलर सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। स्टीव स्मिथ ने 17 गेंदों में 24 रन बनाए और यशस्वी जायसवाल के साथ टीम को 7वें ओवर में 50 के स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन 9वें ओवर में 56 के स्कोर पर स्मिथ के आउट होने से रॉयल्स को बड़ा झटका लगा। 11वें ओवर में 72 के स्कोर पर संजू सैमसन 5 और 12वें ओवर में 76 के स्कोर पर महिपाल लोमरोर 1 रन और 13वें ओवर में 82 के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल भी 36 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए और राजस्थान की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई। 14वें ओवर में 90 के स्कोर पर एंड्रयू टाई भी 6 रन बनाकर और अगले ही ओवर में 100 के स्कोर पर जोफ्रा आर्चर भी 2 रन बनाकर आउट हो गए।
राहुल तेवतिया ने 29 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम को एक तरफा और लगातार चौथी हार से नहीं बचा सके और रॉयल्स 19 ओवर्स 4 बॉल में ही 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। राजस्थान की ओर से 29 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 38 रन राहुल तेवतिया ने बनाए, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कागिजो रबादा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। वहीं मैच में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से 4 ओवर में महज 22 रन देकर 2 विकेट झटकते हुए किफायती गेंदबाजी करने वाले रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं अब शनिवार 10 अक्टूबर को आईपीएल में 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स, तो दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल 2020 के 24वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को बड़े ही रोमांचक मैच में 2 रनों से हरा दिया। वहीं मैच में 29 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 58 रन बनाने वाले कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन चौथे ही ओवर में 14 के स्कोर तक उनके 2 विकेट गिर गए। राहुल त्रिपाठी 4 और नीतीश राणा 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद शुभमन गिल और यॉन मॉर्गन ने 10 ओवर में टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 60 तक पहुंचाया। तभी 11वें ओवर में 63 के स्कोर पर मॉर्गन 24 के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इस बीच शुभमन गिल ने 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और कप्तान दिनेश कार्तिक के साथ टीम को 15वें ओवर में 100 के पार पहुंचाया। फिर कप्तान दिनेश कार्तिक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी और महज 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने शुभमन गिल के साथ चौथे विकेट के लिए 82 रन जोड़े। शुभमन गिल ने 57 रनों की पारी खेली और 18वें ओवर में 145 के स्कोर पर आउट हुए। 19वें ओवर में 150 के स्कोर पर आंद्रे रसल भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कप्तान दिनेश कार्तिक ने 29 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के की मदद से 58 रनों की पारी खेली और केकेआर को 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन तक पहुंचाया। किंग्स 11 पंजाब की तरफ से मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह ने एक-एक विकेट लिया। लक्ष्य के जवाब में किंग्स 11 पंजाब को कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए दोनों ने 115 रन जोड़े। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद किंग्स 11 पंजाब का स्कोर 47 पर 0 था और 10 ओवर में स्कोर 76 पर 0 हो गया था। आखिरी 10 ओवर में किंग्स 11 पंजाब को जीत के लिए 89 रनों की जरूरत थी। केएल राहुल ने 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और किंग्स 11 पंजाब ने 13वें ओवर में 100 का आंकड़ा पार किया। मयंक अग्रवाल ने भी 13वें ओवर में ही सिर्फ 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन तभी 56 रनों के निजी स्कोर पर 15वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर मयंक अग्रवाल के आउट होने से टीम को पहला झटका लगा। 18वें ओवर में 144 के स्कोर पर निकोलस पूरन भी 16 रन बनाकर सुनील नारायण की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा के 19वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह को 4 और केएल राहुल को 74 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। आखिरी ओवर में किंग्स 11 पंजाब को जीत के लिए 14 रनों की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 11 रन ही बने और केकेआर ने शानदार वापसी करते हुए 2 रनों से मैच में जीत हासिल की। किंग्स 11 पंजाब 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर कुल 162 रन ही बना सकी और ये किंग्स 11 पंजाब की 7 मैचों में छठी हार है। पंजाब की ओर से कप्तान केएल राहुल ने 58 गेंदों में 6 चौकों की मदद से सबसे ज्यादा 74 रन बनाए, जबकि केकेआर की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 और सुनील नारायण ने 2 विकेट लिए। वहीं मैच में 29 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 58 रन बनाने वाले कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल 2020 के 25वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रनों से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। वहीं मैच में 52 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 90 रन बनाने वाले आरसीबी के कप्तान विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन तीसरे ओवर में 13 के स्कोर पर एरॉन फिंच
सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने देवदत्त पडिक्कल के साथ दूसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़े, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने 11वें ओवर में आरसीबी को बहुत बड़ा झटका दिया। शार्दुल ने पहले टीम के 66 के स्कोर पर 33 रन बना चुके देवदत्त पडिक्कल और उसके बाद 67 के स्कोर पर एबी डिविलियर्स को 0 पर चलता किया और चेन्नई को जबरदस्त सफलता दिलाई। इस दौरान कप्तान विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन 15वें ओवर में 93 के स्कोर पर वॉशिंगटन सुंदर 10 रन बनाकर आउट हो गए। 17वें ओवर में विराट कोहली ने 39 गेंदों में अपना इस सीजन का दूसरा अर्धशतक पूरा किया। कोहली ने शिवम दुबे के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए रन जोड़े और टीम को 170 के करीब पहुंचाया। विराट कोहली ने 52 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 90 रनों की बेहतरीन नाबाद पारी खेली और 20 ओवरों में टीम को 4 विकेट के नुकसान पर 169 के स्कोर तक पहुंचाया। जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही और पावर प्ले के 6 ओवर के अंदर दोनों ओपनर 25 के स्कोर तक आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। वॉशिंगटन सुंदर ने फाफ डु प्लेसी को 8 और शेन वॉटसन को 14 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। हालांकि फिर अंबाती रायडू और एन जगदीशन ने टीम को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 64 रन जोड़े। 10 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 47 था और आखिरी 10 ओवर में जीत के लिए 123 रनों की जरूरत थी। तभी 15वें ओवर में 89 के स्कोर पर जगदीशन 33 रन बनाकर आउट हुए और फिर महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन 16वें ओवर में चहल ने 106 के स्कोर पर कप्तान एमएस धोनी को चलता किया। 17वें ओवर में क्रिस मॉरिस ने सैम करन को 107 के स्कोर पर खाता खोले बिना आउट कर दिया। अंबाती रायडू ने 40 गेंदों में 42 रन बनाए, लेकिन 18वें ओवर में 113 के स्कोर पर इसरू उदाना की गेंद पर वो भी आउट हो गए। मॉरिस के 19वें ओवर में 122 के स्कोर पर इवन ब्रावो 7 रन बनाकर और 126 के स्कोर पर रविंद्र जडेजा भी 7 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई 20 ओवर्स में कुल 132 रन ही बना सकी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 37 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। चेन्नई की ओर से अंबाती रायडू ने 40 गेंदों में 4 चौके की मदद से सबसे ज्यादा 42 रन बनाए, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से क्रिस मॉरिस ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। वहीं मैच में 52 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 90 रन बनाने वाले आरसीबी के कप्तान विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। आईपीएल के 26वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। मैच में 28 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 45 रनों की धुआंधार पारी खेलने वाले राहुल तेवतिया को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। राजस्थान रॉयल्स की कसी हुई गेंदबाजी की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत काफी धीमी रही और 5वें ओवर में 23 के स्कोर पर जॉनी बेयरस्टो 19 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन था। इसके बाद कप्तान डेविड वार्नर ने मनीष पांडे के साथ दूसरे विकेट के लिए 73 रन जोड़े, लेकिन 15वें ओवर में 96 के स्कोर पर जोफ्रा आर्चर ने 48 रन के निजी स्कोर पर डेविड वार्नर को आउट करते हुए हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका दिया। फिर मनीष पांडे ने 17वें ओवर में 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 18वें ओवर में 122 के स्कोर पर 44 गेंदों में 54 रन बनाकर जयदेव ओनाकट की गेंद पर वो आउट हो गए। इसके बाद केन विलियमसन ने 12 गेंदों में 22 और प्रियम गर्ग ने 8 गेंदों में 15 रन बनाए, जिसकी बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर कुल 158 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से 44 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्के की मदद से सबसे ज्यादा 54 रन मनीष पांडे ने बनाए, जबकि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जोफ्रा आर्चर, कार्तिक त्यागी और जयदेव ओनाकट ने एक-एक विकेट लिया। 169 रनों के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत काफी खराब रही और 26 के स्कोर पर टॉप 3 बल्लेबाज आउट हो गए। दूसरे ही ओवर में बेन स्टोक 5 रन,
चौथे ओवर में स्टीव स्मिथ 5 और पांचवें ओवर में जॉस बटलर 16 रन के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद संजू सैमसन और रॉबिन उथप्पा ने चौथे विकेट के लिए 37 रन जोड़े और थोड़ी देर टीम को संभाला। लेकिन राशिद खान ने 10वें ओवर में टीम के 63 के स्कोर पर 18 रन पर खेल रहे रॉबिन उथप्पा को और 12वें ओवर में 26 रन के निजी स्कोर पर सैमसन को आउट करके राजस्थान को बड़ा झटका दिया। फिर राहुल तेवतिया ने रियान पराग के साथ मिलकर 16वें ओवर में टीम को 100 के स्कोर तक पहुंचाया। दोनों ने छठे विकेट के लिए 85 रनों की धुआंधार साझेदारी निभाई। रियान पराग ने 26 गेंदों में 42 और राहुल तेवतिया ने 28 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारियां खेली और टीम को लगातार 4 हार के बाद जीत दिलाई। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खलील अहमद और राशिद खान ने 2-2 विकेट लिए। वहीं राजस्थान रॉयल्स की ओर से 28 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 45 रन राहुल तेवतिया और उनकी इस धुआंधार पारी के लिए उन्हें ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं अब सोमवार को आईपीएल का 28वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। आईपीएल के 27वें मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं मैच में मुंबई की ओर से 36 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 53 रनों की धुआंधार पारी के लिए क्विंटन डी कॉक प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बढ़िया फॉर्म में चल रहे पृथ्वी शॉ सिर्फ 4 रन बनाकर पहले ही ओवर में 4 के स्कोर पर आउट हो गए। वहीं इस सीजन का पहला मैच खेल रहे अजिंक्य रहाणे भी 15 रन बनाकर 5वें ओवर में 24 के स्कोर पर आउट हो गए। हालांकि इसके बाद शिखर धवन ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 85 रन जोड़े, लेकिन 15वें ओवर में मुंबई इंडियंस ने वापसी की और 109 के स्कोर पर श्रेयस अय्यर को 33 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट कर दिया। इसके बाद 17वें ओवर में 130 के स्कोर पर मार्कस स्टोइनिस 13 रन पर आउट हो गए। इस बीच शिखर धवन ने 39 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और एलेक्स कैरी के साथ मिलकर उन्होंने टीम को 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 162 रन तक पहुंचाया। दिल्ली की ओर से शिखर धवन ने 52 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 69 रनों की पारी खेली, जबकि मुंबई इंडियंस की तरफ से कृणाल पांडे ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। 165 रनों के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 5वें ओवर में 31 के स्कोर पर कप्तान रोहित शर्मा 12 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद क्विंटन डी कॉक ने सूर्य कुमार यादव के साथ दूसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े। डी कॉक ने 36 गेंदों में 53 रनों की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन 10वें ओवर में अश्विन की गेंद पर वो आउट हो गए। फिर सूर्य कुमार यादव ने ईशान किशन के साथ तीसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़े और 32 गेंदों में 53 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन 15वें ओवर में 130 के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव और 16वें ओवर में 130 के ही स्कोर पर हार्दिक पांड्या 0 पर अपना विकेट गंवा बैठे। फिर 18वें ओवर में 152 के स्कोर पर ईशान किशन भी 15 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि फिर केरॉन पोलार्ड और कृणाल पांडे ने पारी को संभाला और टीम को 2 गेंद शेष रहते जीत दिलाई। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कागिजो रबाडा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके। वहीं मुंबई की ओर से 36 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से सबसे ज्यादा 53 रन क्विंटन डी कॉक ने बनाए और उनकी इस धुआंधार पारी के लिए उन्हें ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं अब सोमवार को आईपीएल का 28वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।